ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो, सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट कराई जा चुकी है, सारा कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार आप फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। साथियों, जो हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकते हैं। जो साथी पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था पास्कल्स लॉ या लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये साथियों, जैसा कि पास्कल ने बताया था, किसी फ्लूइड में आप यदि बंद हो, वो फ्लूइड एनक्लोज सिस्टम हो, तो उस पर सभी दिशाओं में जो प्रेशर लगता है साथियों समान होता है। सभी दिशाओं में कहीं से भी प्रेशर आप ट्रांसमिट करेंगे साथियों, तो सभी रूपों में, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। ब्रह्माज हाइड्रोलिक प्रेस, द्रव चालित प्रेस है साथियों, बाय डिजिटल क्लास, पेज नंबर 23। हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ पास्कल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इन दिस प्रेस वी इंक्रीज प्रेशर मल्टीपल टाइम टू टेक मैकेनिकल एडवांटेज। MA शॉर्ट है साथियों, मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पर हम साथियों प्रेशर को इस प्रकार बढ़ाते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा कई गुना लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू सिलेंडर्स हुज क्रॉस सेक्शन एरिया आर डिफरेंट, A1 and A2 respectively. Both cylinders are attached with a small tube. There are two pistons, fluid filled below the pistons. इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं, जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इस प्रकार ये सिलेंडर हैं साथियों, दो इस प्रकार के सिलेंडर हैं और इस प्रकार ये ट्यूब से जुड़े हुए हैं साथियों। इस प्रकार इनका सेम डायमीटर है इस सिलेंडर का और इस ट्यूब का साथियों। इस प्रकार इसे आप देख सकते हैं, इसमें पिस्टन लगी हुई है और इसमें ये पिस्टन लगी हुई है। इस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं F2, इस पर F1, इस प्रकार साथियों। और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको आप रेक्टेंगुलर मान लीजिए या फिर सर्कुलर मान लीजिए, वो A1 है। इसी प्रकार साथियों ये A2 है। इस प्रकार अब हम इन पर फोर्स लगाते हैं साथियों। इनमें फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, फ्लूइड 1, फ्लूइड 2। इस प्रकार सा ये फ्लूइड 1 और फ्लूइड 2 सेम फ्लूइड है साथियों। इसमें ये सिलेंडर या पिस्टन का नाम है सेकंड और फर्स्ट। इस प्रकार अब इसमें साथियों यदि आप कोई फोर्स लगाते हैं या प्रेशर जनरेट करते हैं साथियों, उस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं पास्कल लॉ से, इस मॉलिक्यूल पर कोई किसी मॉलिक्यूल पर आप मेजरमेंट लेना चाहें फ्लूइड का, तो उस पर प्रेशर सभी दिशाओं में समान होता है साथियों। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, छोटा सा आपको एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेशर किस प्रकार सभी दिशाओं में दिखाई दे रहा है। जैसा कि साथियों अब इस डायग्राम से आप इसे देख सकते हैं, ये एनक्लोज सिस्टम है साथियों, यहाँ पर बंद है। तो इस पर आप कहीं भी फोर्स लगाएंगे, इसको आप दबाएंगे साथियों, तो जो प्रेशर यहाँ से जनरेट होगा, इसमें ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा साथियों। यदि इसे आप दबाते हैं तो इस पर दबाव आएगा साथियों। इस प्रकार जैसा कि पास्कल लॉ बताता है, फ्लूइड में प्रेशर सभी दिशाओं में ट्रांसमिट हो जाता है साथियों। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं साथियों। इस प्रकार ये अपनी जो पिस्टन है, इस पिस्टन पर हम कोई लोड लगा लेते हैं या साथियों कोई फोर्स लगाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्यूब जुड़ी हुई है, इस पर ये स्मॉल ट्यूब है साथियों, स्मॉल सिलेंडर है, इससे इसमें प्रेशर से फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं साथियों। इस प्रकार जो फ्लूइड भरा हुआ है, पिस्टन नीचे आएगी तो इसमें जाएगा। अब साथियों जो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर जितना प्रेशर है साथियों, उतना ही प्रेशर इस पर होता है, जो ये क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि प्रेशर सभी जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साथियों। यदि आप किसी पॉइंट पर मेजरमेंट लेना चाहते हैं या फिर छोटे से सेक्शन पर प्रेशर मेजरमेंट करना चाहते हैं साथियों, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस प्रकार साथियों, तो ये एरिया पर जितना लोड लग रहा है तो प्रेशर इतना ही होगा। इस स्मॉल एरिया पर जितना प्रेशर लग रहा है साथियों, वो भी सेम होगा, क्योंकि वो रेशियो होता है जो फोर्स होता है उसका और डिवाइडेड बाय एरिया से। यदि साथियों आप जो क्रॉस सेक्शन है इसको छोटा कर देते हैं, इस प्रकार ये छोटी ट्यूब आपको नजर आ रही है, इस प्रकार बना लेते हैं, तो ये सिलेंडर भी इसी प्रकार बना लेंगे छोटा, तो साथियों अब बहुत कम प्रेशर लगाकर बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं साथियों इसमें। लेकिन ये होगा साथियों, इसमें मूवमेंट ज़्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम इधर की तरफ जाएगा और इसमें वॉल्यूम बहुत कम आपको मेजरमेंट देखने को मिलेगा। चलिए साथियों अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। प्रेशर इन सिलेंडर 1, प्रेशर हम मापेंगे साथियों सिलेंडर 1 में, ये सिलेंडर 1 है अपना, इसमें प्रेशर कितना होगा F1 डिवाइडेड बाई A1। इस
पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा है साथियों वो कितना है, F1 डिवाइडेड बाई A1। अब साथियों इस पिस्टन पर हम प्रेशर मापना चाहते हैं इस सिलेंडर में, तो प्रेशर इन सिलेंडर 2 प्रेशर इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। इस प्रकार साथियों इन दोनों का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर इन लिक्विड। क्लोज्ड हो साथियों ये सिस्टम, जैसा आपको बताया था ये सिस्टम क्लोज्ड हो तो जो हमें प्रेशर प्राप्त होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है साथियों। इस प्रकार हम लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। या साथियों इसे इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। ये साथियों रेशियो है जो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। इस प्रकार साथियों हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों हम जो अपनी पिस्टन है इस प्रकार उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर कर इसका बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज या रेशियो प्राप्त कर सकते हैं साथियों। इसे और समझने के लिए साथियों आप चलते हैं आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम्पल है साथियों, इसे समझाने के लिए आपके लिए ये तैयार किया है। मान लीजिए साथियों 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस प्रकार साथियों एक स्क्वायर बना हुआ है। इस पर फोर्स लग रहा है साथियों, प्रेशर लग रहा है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार साथियों जो सेंटीमीटर स्क्वायर है अर्थात इस पूरे एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है साथियों, 100 न्यूटन लग रहा है। इसको डिवाइड कर देते हैं साथियों इस प्रकार, ये डिवाइड हो गया है। तो इस प्रकार अब जो ये एक सेक्शन है अपना, इस सेक्शन पर कितना प्रेशर लग रहा होगा साथियों, ये इसको डिवाइड कर दिया है तो इसको अपन मेजर करते हैं एमएम में। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं 100 न्यूटन है साथियों, ये सभी पॉइंटों पर लग रहा है, जो भी ये छोटे छोटे सेक्शन है सभी सेक्शन पर 100 न्यूटन लग रहा है। तो आप किसी एक सेक्शन को कट कर लेते हैं तो उस पे से इसका डिवाइड करने पर जो हिस्सा होगा साथियों सिर्फ उतना फोर्स या प्रेशर लगता है। तो साथियों हम पाते हैं इसमें से एक सेक्शन कट करने पर 1 mm का कर लेते हैं साथियों 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम पाते हैं कि किसी एक सेक्शन पर इस प्रकार एक mm के सेक्शन पर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हमें प्रेशर मिल रहा है साथियों। और अब यदि हम इस एक mm पर प्रेशर बढ़ा देते हैं साथियों, इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो प्रेशर टोटल जो सरफेस है उस सभी पर इंक्रीमेंट पाता है साथियों, क्योंकि फ्लूइड है सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। सिर्फ आप इस पर दाब लगाते हैं तो ये दाब सभी में ट्रांसमिट हो जाता है साथियों। जैसा कि हम जानते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो यहाँ साथियों 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यूटन हमने कर दिया साथियों, मान लेते हैं इसको 2 न्यूटन कर देते हैं। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, mm स्क्वायर को कर लेते हैं साथियों 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार साथियों इस mm को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रकार साथियों हमें प्राप्त होता है 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों यदि 1 mm पर हम 2 mm का इस पॉइंट पर हम प्रेशर इंक्रीमेंट कर कर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर कर देते हैं, तो इस टोटल पर हमें प्रेशर इंक्रीमेंट कितना मिलता है साथियों, 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमें प्राप्त हो जाता है। यही मैकेनिकल एडवांटेज हम लेते हैं साथियों हाइड्रोलिक प्रेस में। इसे समझने के लिए साथियों आप समझ लीजिए ये एक स्क्वायर है, जो इसको क्यूब मान लीजिए 3D में सभी दिशाओं में सेम यही डायमेंशन है, सेम आकृति है साथियों। तो आप एक सेक्शन को कट करते हैं, इस ट्यूब को आप जोड़ देते हैं किसी पंप से। इस प्रकार साथियों इस पंप से जोड़ने के बाद इसमें पिस्टन लगाकर आप प्रेशर फ्लूइड अंदर ट्रांसमिट करते हैं साथियों, जिससे प्रेशर इंक्रीमेंट होता है। तो इस पर आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं 1 न्यूटन से 2 न्यूटन भी कर सकते हैं साथियों, बहुत छोटा है। इस पर आप बढ़ा देते हैं तो आपको जो मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा साथियों वो 200 न्यूटन हो जाएगा, 100 टाइम मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। इस प्रकार साथियों ये प्रिंसिपल काम करता है। यही सेम प्रोसेस जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्रह्मास हाइड्रोलिक प्रेस साथियों, इसमें भी यही सिस्टम काम कर रहा है। इस प्रकार ये पिस्टन सिलेंडर बने हुए इसमें से एक सेक्शन कट कर उस पर ही प्रेशर इंक्रीमेंट किया जा रहा है, जिससे साथियों आपको यहाँ पर प्रेशर इंक्रीमेंट मिल रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।